कभी कभी। ચલો ચેટ બોક્સમાં નામ લખજો બધા જેટલા પણ આવી ગયા છે બધા. ओके देन लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था भाई, क्या कंप्लीट कर लिया है? મિસેલેનિયસ એક્સરસાઇઝ થર્ડ સુધી કમ્પ્લીટ છે ને મિસેલેનિયસ માં, આગળ બાકી હતું. ઓકે, મેં એક્ઝામ માં પૂછી લીધેલું એમાંથી. હવે ધ્યાનમાં नहीं હોય મારા એટલા માટે. चलो ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो लास्ट में है वही, उसमें हमने थर्ड तक कंप्लीट कर लिए. ओके देन चलिए ध्यान रख लो नंबर 4 से. ओके, आपको बताया था अभी नंबर 3 एंड नंबर 4 दोनों सेम जैसे ही है. ध्रुवीन एंड ब्रिजेश एडमिट. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज है 15, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर है 4. ओके, जैसे नंबर 3 था वैसे ही नंबर वर्षिल एडमिट. ओके, वैसे ही नंबर 4 भी है. देखो गिवन दैट, टेक्स्ट बुक निकाल के रखना आप लोग. गिवन दैट एक्स बार इज द मीन. मीन यहां पर आपको दिया हुआ है. देखो भाई मीन जो हमें पता है ऑलवेज एक्स बार. फिर है सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस. वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते ही है. ऑब्जर्वेशन है हमारे पास टोटल n ऑब्जर्वेशन. ओके, जय पटेल एडमिट. यस ओके, आज બધા પ્રેઝન્ટ એમ ને. ओके देन ऑब्जर्वेशंस, n ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस वो है यहाँ पर x1 x2 अप टू सो ऑन xn. इतने ऑब्जर्वेशन है. नाउ क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नया ऑब्जर्वेशन. जो नया ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर लिखे, ये पुराने वाले. ओके, न्यू ऑब्जर्वेशन वो कौन से है? तो वैसा क्वेश्चन में दिया हमें कि वो है ax1 ax2 अप टू सो ऑन axn. ये नए वाले ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब देखो जो नए वाले हैं उसको नाम दिया जाए. चलो ये वाला हमारे लिए y1 है, ये वाला y2 है, ये वाला yn है. तो इन जनरल क्या हो जाएगा? बोलो इन जनरल yi इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओके, y1 इज इक्वल टू ax1, y2 इज इक्वल टू ax2, yn इज इक्वल टू xn. yi इज इक्वल टू हो जाएगा भाई axi. ये हो जाएगा हमारे लिए इन जनरल टर्म्स में yi ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू axi. नाउ प्रूव करना है जो नया वाला मीन होगा वो ax बार एंड वेरिएंस होगा वो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. चलिए तो पहले हम फाइंड कर ले मीन. ओके, तो नया वाला जो मीन है वो मीन जिसको चलो बोल देते y बार इज इक्वल टू सिग्मा yi अपॉन n. देखो भाई सिग्मा yi मतलब तो हो जाएगा axi डिवाइड बाय n. एक कांस्टेंट है, कोई वैल्यू ही होगी वो कॉमन आएगी, मतलब कि बाहर आएगी, कांस्टेंट है इसलिए. तो बचेगा सिग्मा xi अपॉन n. और ये सिग्मा xi अपॉन n जिसको हम क्या बोलते हैं? मीन. ओके ना, ये वाला ही होता है सिग्मा xi अपॉन, तो जिसकी जगह हो जाएगा मीन मतलब x बार. तो जो नया वाला मीन है वो y बार इज इक्वल टू हमें मिलता है ax बार. तो जो फर्स्ट था जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया. ओके ना, तो फर्स्ट था ax बार प्रूव करो तो हमने वो प्रूव कर लिया. नाउ सेकेंड थिंग जिसके लिए हमें वेरिएंस को प्रूव करना है. चलिए जो सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है ये वाला जो फॉर्मूला होगा, सिग्मा स्क्वायर मतलब सामने रूट नहीं लेना है. तो सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n. ये हो जाएगा मतलब जो पुराना वाला डेटा था उसका जो ऑब्जर्वेशन थे उनका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है.
अब नए वाले डेटा के लिए हमें फाइंड करना है वेरिएंस, दैट मीन्स कि सिग्मा स्क्वायर, ओके ना। तो ये वाला वेरिएंस फॉर वाई ऑब्जर्वेशन है तो सिग्मा स्क्वायर वाई लिख देता हूँ यहाँ। तो फॉर्मूला ऐसे ही, बट एक्स की जगह वाई आएगा, तो वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ओके ना। ऊपर वाला जैसे हमने सॉल्व किया था वैसा ही ये वाले को सॉल्व करना है। देखो भाई सिग्मा एज इट इज, वाई आई मतलब है ए एक्स आई एंड नया वाला मीन मतलब ए एक्स वाई। चलो मीन के साथ में वाई बार लिख दूं, यहाँ पर मीन वही था हमारे वाई बार, तो वाई आई की जगह हो जाएगा भाई ए एक्स आई, वाई बार की जगह हो जाएगा ए एक्स वाई, ऊपर एस स्क्वायर डिवाइड बाय एन। कॉमन है ना कुछ, ए कॉमन है दोनों में से, पावर के साथ आएगा तो बाहर आएगा ए स्क्वायर, तो मैंने लिया बाहर ए स्क्वायर, सिग्मा बचेगा वो लिखना है एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब ये जो था वो तो वही है पुराने वाला वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, पीछे आएगा सिग्मा स्क्वायर, ये नया वाला वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर बाय। तो ये सेकंड जो चीज हमें प्रूव करनी थी, नया वाला वेरिएंस, ओके, नए डेटा के लिए वो बनता है सिग्मा स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। चलिए किसी को कोई डाउट है? नहीं? ओके देन चलिए आगे चलते हैं। ओके अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक आप निकाल के रखना। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2। ओके आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो भाई the mean and the standard deviation of 20 observation, मतलब n is equal to 20 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन आपको दिया है 10, दैट मींस x बार इज इक्वल टू दिया है 10। सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 2, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, चलो x के लिए x लिख लिया, वो है यहाँ पर 2, ओनली सिग्मा लिखो तो भी चले। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। टोटल 20 ऑब्जर्वेशन थे, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन था जिसकी वैल्यू थी 8, ओके ना, तो वो ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। देन क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट केस है इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, मतलब रॉन्ग आइटम मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो नया वो ऑब्जर्वेशन था ना 8 वाला वो रॉन्ग था, उसको ओमिटेड मतलब निकालना है, वो निकाल देके देन नया मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा वो फाइंड करना है। और देन सेकंड वाला है इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, तो 8 की जगह 12 लेंगे तो क्या आएगा, ओके ना। तो अच्छे से समझ लो कैसे सॉल्व करना है, मतलब दोनों के लिए मेथड तो सेम ही है, 2 क्वेश्चन है एक ही अंदर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है उसका हमें यूज करना है। सबसे पहले मीन आपको दिया हुआ है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। चलिए एक्स बार हमें 10 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स आई नहीं पता है, वही तो फाइंड कर रहे हैं, डिवाइड बाय एन, एंड दैट इज 20। तो चलिए यहां से सिग्मा एक्स आई हमें कितना मिला भाई, 200 मिला। चलिए तो 200 हमारा आंसर है सिग्मा एक्स आई के लिए। नाउ सेकंड थिंग जो क्वेश्चन में दिया है वो डेल्टा है, ओके ना, डेल्टा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ओनली डेल्टा लिखे, एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। उसका जो फॉर्मूला था वो, अब यहाँ पर वो फॉर्मूला, वो सेकंड वाला जो फॉर्मूला था याद होगा आपको, रूट में सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, ओके, डायरेक्टली मैंने लिखा है मीन का स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना। हमें वैल्यू रखनी है, जो हमें वैल्यू पता है बस वही हमें रखना है। सिग्मा वो क्वेश्चन में दिया था भाई 2 अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर नहीं पता है, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 थे वो हमें पता है, माइनस मीन वो क्वेश्चन में दिया था 10 वो भी हमें पता है। नाउ बोथ साइड हम लेने वाले हैं स्क्वायर, क्योंकि रूट है ना, रूट निकालना है, स्क्वायर लेना ही है। 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, स्क्वायर लिया है दैट मींस रूट निकल जाएगा, तो वो बन जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100, ये वाला 100 यहां पर आएगा तो 104 हो जाएगा। तो 104 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय 20, तो यहां से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मिल रहा है 104 इंटू 20 कितना हो जाएगा 208 एंड अगेन 0। भाई इतने तक किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बोलो। नो सर। ओके देन, ओके हमने सिग्मा एक्स आई को हम क्या बोलते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन थे उनका एडिशन 200 है। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है
उनका स्क्वायर करने के बाद जो एडिशन होगा, ओके, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो, देन एडिशन करो, वो एडिशन मिल रहा है हमें 2080, ठीक है ना। तो ऐसा हमें क्वेश्चन में इतना जो डेटा दिया था उसके हिसाब से हमें इतना मिल चुका है। नाउ हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो, ओके ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जो ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट था ना, कौन सा वाला, तो 8 था, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8, उसको हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, देखो भाई टेक्स्ट बुक में देखो अच्छे से, तो टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिख कर दिया आपको, ऑन अ रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। ओके, ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि वो वाले ऑब्जर्वेशन को ओमिटेड मतलब निकालो, ओके ना। तो देखो टोटल हमारे पास ये हमारा नया हो जाएगा, नया न्यू विच इज ओमिटेड, ओके, हमने निकाल दिया। तो निकाल देने के बाद जो नए ऑब्जर्वेशन का जो टोटल था वो चेंज हो ही जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन था उसकी वैल्यू थी 8 जिसको हमने निकाल लिया, तो नया जो सिग्मा एक्स आई आएगा वो जो टोटल था 200 वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसमें से क्या हमने निकाला, एक ऑब्जर्वेशन 8 जो इनकरेक्ट था उसको हमने निकाला। निकाला मतलब क्या करना है आपको, सबट्रैक्ट करना है। तो 200 माइनस 8 करेंगे कितना मिलेगा, 192। समझ में आया भाई, ये वाला नया सिग्मा एक्सआई हो जाएगा। सिग्मा एक्सआई की जगह वाई आई करना हो तो भी आप कर सकते हो। चलो मैं तो अभी यही रहने देता हूं। ओके, सेकेंड थिंग, बोलो भाई, किसी को डाउट है कोई भी? -8 क्यों दे रहे? ओके, क्वेश्चन क्या है कि टोटल जो 20 ऑब्जर्वेशन थे वो 20 ऑब्जर्वेशन की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन था उसकी वैल्यू थी 8, ओके ना, वो गलती से हमने ले लिया, इनकरेक्ट है। तो ये डेटा के अंदर जो कैलकुलेशन है उसके अंदर हमने गलती से ले लिया है, तो ओमिटेड मतलब निकालना है, ओके ना। तो जो 8 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू थी 8, वो वाली वैल्यू को हमें निकालना है। तो हमने ये सिग्मा एक्सआई मतलब क्या किया था, हर एक ऑब्जर्वेशन का एडिशन किया था, तो एडिशन में वो 8 वाला भी आ चुका है, तो हमें वो वाले ऑब्जर्वेशन को निकालना है, मतलब टोटल में से 8 को निकालना है। समझ में आया? ओके, नाउ ये वाला न्यू सिग्मा एक्सआई स्क्वायर, ओके, ये इसके बारे में हमें क्या बताया आपको, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर के बारे में, जो भी ऑब्जर्वेशन थे उनका हमने स्क्वायर किया होगा, देन उसका एडिशन किया होगा, वो हमें मिला है 2080। अब यहां से हमें देखो टोटल नया वाला हम फाइंड कर रहे हैं, तो पुराना वाला 2080 था, उसमें से हमें निकालना है, क्या निकालना है, 8, बट हमने जो एडिशन किया था वो तो हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करने के बाद एडिशन किया था, तो हमें निकालना हो तो भी उसका स्क्वायर करके ही निकालना पड़े, तो मतलब 8 निकालना है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर निकालना है, ओके ना। यहाँ पर डायरेक्टली वो एडिशन था, यहाँ पर एडिशन था, बट किसका था, स्क्वायर का एडिशन था, तो जब निकाले तो भी आपको स्क्वायर करके ही निकालना है, तो 8 का स्क्वायर ही निकालना है। तो चलिए आंसर कितना आएगा भाई, 2080 माइनस 64, यस, ये नया वाला सिग्मा एक्सआई स्क्वायर है। नाउ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको दोनों फाइंड करने हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। चलिए तो अब यही फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए मीन फाइंड कर रहे हैं, मीन या न्यू मीन भी आप लिख सकते हो, फॉर्मूला हमें मीन का पता ही है, सिग्मा एक्सआई अपॉन एन। ओके, और बताओ तो भाई एन कितना लिखे, एन 19, ओके ना, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन था वो हमने निकाला है, तो टोटल 20 थे, तो उसमें से एक निकाला, दैट मींस एन की वैल्यू हो जाएगी 19। चलो तो फिर सिग्मा एक्सआई नया वाला 192 डिवाइड बाय एन दैट इज 19, आंसर बोलो तो भाई 10 पॉइंट समथिंग लिखना है, बोलो क्या लिखे, कैसे है 1 कितना, 10.10 ना, हाँ यस, तो ये वाला हमारे पास नया मीन है 10.10। नाउ सेकंड थिंग हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मींस सिग्मा ही डायरेक्ट लिखे, फॉर्मूला हमें स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू पता है, तो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस नया वाला जो मीन था ना उसका स्क्वायर, ओके ना। चलिए सिग्मा एक्सआई स्क्वायर नया वाला, तो वो हमें पता ही है, ऊपर लिखा है 2016 डिवाइड बाय एन दैट इज 19 माइनस नया वाला मीन 10.10 और उसका हमें लेना है स्क्वायर। नाउ वैल्यू आपको बता रहे, वो कितना लिखे
2016 डिवाइड बाय 19, 106.10। ओके, अब तो मैं ही कैलसी लेकर बैठा हूं। 106.105 है तो मैंने 1 कर लिया, माइनस 10.10 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 102.01। चलिए सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपको भी करना है, मेरा भी गलत हो सकता है। चलो भाई, क्या लिखे? 4.1 और उसका रूट 4.1 का रूट कितना होगा? 2.02। समझ में आया भाई आंसर सबको? किसी को कहीं हाँ। पर भी डाउट है? नो सर। बोलो, किसी को कहीं पर डाउट था? कोई बोल रहा था बीच में, नहीं है ना अभी? नो सर। ओके देन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें 2 क्वेश्चन थे, उसमें से नंबर 1 हमने करवाया, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ओके, इसके अंदर ही सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। जिनका नाम लिखना बाकी हो गई चैट बॉक्स में, वो लिख लेना अटेंडेंस के लिए। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन वैसा है, if it is replaced by 12, okay, observation 8 was incorrect, which is replaced by 12। ओके ना, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, observation 8 was incorrect, which is replaced by 12, which is replaced by 12। ओके ना, 12 से हमें उसको रिप्लेस करना है, तो ये वाला तो एज इट इज रहेगा। अब नया जो सिग्मा एक्स आई आएगा, वो न्यू सिग्मा एक्स आई जो था 200 हो तो रहेगा ही। अब देखो, 8 को निकालो और उसकी जगह 12 रखो। ओके, तो 8 को सब्ट्रैक्ट करो और 12 को ऐड करो। 8 निकाला और 12 ऐड किया। समझ में आया होगा भाई आपको? ये वाला आंसर हो जाएगा 204। समझ में आया भाई? हाँ सर। ओके ना, निकालना भी है, मतलब उसकी जगह रखना है। दैट मीन्स कि 8 निकालो एंड 12 रखो, तो सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करो। अब न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। चलिए, तो लास्ट वाला जो था 2080, माइनस निकालना है 8 को, बट स्क्वायर के साथ जाएगा वो, और ऐड करना है 12 को, तो वो भी आएगा स्क्वायर के साथ, क्योंकि ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है। जो भी ऑब्जर्वेशन लेने वाले हो वो स्क्वायर के साथ ही लेना है, निकालना हो तो भी स्क्वायर के साथ ही निकालना है। चलिए, 2080 माइनस 64 एंड प्लस 144 कितना लिखे? 2160 प्लस कर पर 2160 फाइनली इतना ही होगा ना? यस, इतना ही होगा। ए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है। चलिए, अब आपको आगे खुद कर लेना है, समझ पाओगे? एन इज इक्वल टू कितना लिखा है? एन इज इक्वल टू कितना आएगा? सर बोलो भाई। 12 रिप्लेस कर एक बार सिक्वाडन ये 12 वाला। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 नंबर के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 2। जो ऑब्जर्वेशन 8 था वो इनकरेक्ट था, जिसको निकालना तो है ही, बट उसकी जगह हमें 12 भी रखना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो नया सिग्मा एक्स आई होगा, वो जो लास्ट में 200 था, वो उसमें से 8 निकालो, तो मैंने 8 निकाला, एंड 12 ऐड करना है, क्योंकि वो रिप्लेस कर रहा है 12 से, तो हमें 12 ऐड कर लेना है। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन एडिशन हो जाएगा 204, और नया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ये जो था 2080 तो लिखना ही है, 8 को निकालना है, इस स्क्वायर के साथ है। दैट मींस जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो स्क्वायर के साथ जाएगा और स्क्वायर के साथ आएगा, तो 8 जाएगा बट स्क्वायर के साथ, 12 आएगा तो स्क्वायर के साथ। ओके ना, 8 निकालना है तो सब्ट्रैक्ट किया, नया वाला ऐड करना है तो मतलब हमने ऐड किया होगा, बट इसका सिंप्लीफिकेशन वो हमें मिल रहा है 2160। ठीक है? हाँ सर। ओके देन, एन कितना रहेगा भाई? एन 20 इटरेशन सर। 20, यस 20 रहेगा। ठीक है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि हमने 8 की जगह 12 रख दिया है, तो एक निकाला, उसके सामने एक रखा भी है, मतलब वही का वही 20 ऑब्जर्वेशन ही रहेंगे। बाकी आपको पता ही है, एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन कर लेना है आपको ही, एंड सिग्मा का फॉर्मूला भी आपको पता ही है। ओके, अभी वैसे फाइंड तो किया ही हमने, माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ओके, ए वाले डेटा में से कुछ लेना नहीं है हमें, नए वाले डेटा में लेना है। सिग्मा एक्स आई 204 डिवाइड बाय एन मतलब 20, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 2160 डिवाइड बाय 20 माइनस नया वाला जो एक्स बार मिलेगा उसका स्क्वायर कर लेना है। ओके, चलिए, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में?
नहीं है, आगे जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, वैसे सिंपल है। देखो भाई, टेक्स्ट बुक होगी आपके पास, सब्जेक्ट दिया हुआ है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हर एक के लिए आपको नीचे क्वेश्चन लिखकर दिया हुआ है। विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी। हाईएस्ट वेरिएबिलिटी मतलब क्या फाइंड करना पड़ता है भाई? CV. सीवी फाइंड करना है, और हाईएस्ट किसके लिए सीवी है वो देखो, एंड लोएस्ट, सबसे लोएस्ट सीवी किसके लिए वो देखना है। और सीवी का फॉर्मूला हमें पता है, ओके ना, सिग्मा अपॉन एक्स बार। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में वो हमें दिया हुआ है। ओके, मैं ना कराऊं तो भी चलता है दो, फिर भी मैं ओनली मैथमेटिक्स के लिए करवा देता हूँ, मैथ्स के लिए। अब वैसे ही केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए निकाल लेना। मैथ्स के लिए देखो, मीन आपको दिया है x बार इज इक्वल टू 42, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12। अब इसके लिए मुझे निकालना है सीवी, तो मैं लिखूंगा सीवी ऑफ मैथ्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, फॉर्मूला ही। चलिए, फॉर्मूला 12 डिवाइड बाई 42 इंटू 100, कितना आएगा भाई आंसर? 28.57। ओके, सीवी ऑफ एम है। अब तीनों सीवी आपको मिल जाएंगे। सीवी ऑफ फिजिक्स में सीवी ऑफ पी लिखेंगे, केमिस्ट्री में सीवी ऑफ सी लिख लेंगे ना। ओके, जो हाईएस्ट होगा वो आपके लिए हाईएस्ट वेरिएबिलिटी हो जाएगा, और सबसे लोएस्ट आंसर होगा वो लोएस्ट के लिए हो जाएगा। ओके ना, सबको आ जाएगा ना भाई? तो मैं ना सॉल्व करवाओ, खुद कर लेना। हाँ सर। ओके, लास्ट में वो अपने हिसाब से 1-2 लाइन लिख लेना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 है। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी 20 and 3। ओके, चलिए, अभी जो ऐसा हमने क्वेश्चन 5 सॉल्व किया वैसा ही है। देखो भाई, नंबर 7, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मतलब n इज इक्वल टू 100। चलो आगे, और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन 20, x बाय इज इक्वल टू 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सिग्मा है 3, and then it was found that 3 observations were incorrect which were recorded as 21, 21 and 18. Find the mean and standard deviation if the incorrect observations are omitted. मतलब यहाँ पर टोटल 100 ऑब्जर्वेशन थे, उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन जिसके वैल्यू 21, 21 एंड 18 है वो omitted, मतलब हमें निकालना है। ओके ना, तो जैसे हमने अभी सॉल्व किया था नंबर 5 वैसे ही करना है। सबसे पहले देखो एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, जो डेटा दिया है उसके हिसाब से, ये वाला 20, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एन इज 100। तो चलिए, सिग्मा एक्स आई मिल चुका है हमें 2000। चलिए नया वाला, सॉरी, अब सिग्मा फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन मतलब एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा हमें दिया है 3, रूट है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एज इट इज, एन 100 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स बार दैट इज 20 का होल स्क्वायर मतलब 400। चलो दोनों साइड रूट लिया, सॉरी स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर 9 है, इज इक्वल टू स्क्वायर लिया है मतलब रूट निकालना है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय 100 एंड माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400। चलिए 400 यहाँ पर आएगा तो 409 हो जाएगा, ये वाला 409 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मिलने वाला है 40900। समझ में आपको आ गया होगा। नाउ जो हमारा क्वेश्चन है, 3 ऑब्जर्वेशंस को ओमिटेड मतलब निकालना है। कौन से वाले 3 ऑब्जर्वेशंस है? 21, 21 एंड 18। 21, 21 एंड 18 आर इनकरेक्ट विच आर ओमिटेड, मतलब हमें उसको निकाल देना है, बस उसकी जगह कुछ रखना नहीं है, बस इसको निकालना ही है। चलिए, तो नया वाला सिग्मा एक्स आई आएगा, न्यू सिग्मा एक्स आई, मतलब पुराने वाले 2000 में से हमें ये तीनों ऑब्जर्वेशन को निकालना है, -21, -21 एंड -18। कितना लिखे? $60 को निकालना है, वैसा ही हुआ ना, 1940। सो गए लगते हैं क्या सब लोग? हाँ सर। हाँ, केमिस्ट्री लेक्चर कंप्लीट हो પછી મેથ્સ નો આવે તો સોઈ ગયો યાર। अच्छा, ओके, न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये 40900 तो है ही।
हमें निकालने हैं तीनों को, बट स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ पर xi का स्क्वायर है। चलो टुमर रोहन ने एडमिट कर लिए, यस। ओके, तो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। चलिए 21 का स्क्वायर तो पता ही हमें, ये 40900 माइनस 441 एंड 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 324। यस, चलिए तो कितना आएगा आंसर? 40900 माइनस 882 माइनस 324, 39694 आ रहा है भाई किसी का? सॉल्व किया आ रहा है ना? ओके देन, नया मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन x बार सिग्मा xi अपॉन n खुद निकाल सकते हो आप। तो n कितना लिखे? n 97। यस, 3 ऑब्जर्वेशन को निकालना है, टोटल दे 100, 3 को निकाला मतलब हो जाएगा भाई 97। ओके, तो ये आप खुद फाइंड कर सकते हो। वैसे ही सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये खुद फाइंड कर लेना है आपको। चलिए, क्वेश्चन है, किसी को दिमाग में डाउट है तो बोलो। नहीं है? नो सर। ओके देन, आ जाओ ऊपर, मतलब कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर जो एग्जांपल्स है ना, उसमें आना है आपको। चले उसमें से पीछे से स्टार्ट करें, एग्जांपल जितने भी है, टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठना है। हाँ, लास्ट वाला कौन सा एग्जांपल है? नंबर 19। ओके, अब देखो, अभी हमने सॉल्व करवाया है, बस वैसा ही है। क्वेश्चन समझ लो, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, देखो n इज इक्वल टू 100। मीन आपको यहाँ पर जैसे 20 था उसकी जगह 40 दिया है। ओके, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा यहाँ पर जो 3 था उसकी जगह 5.1 दिया है। बाय स्टूडेंट वुड टूक अप बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40 फॉर वन ऑब्जर्वेशन। ओके ना, उसको लेना था 50 बट इंस्टेड ऑफ 40, तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कौन सा हुआ? मतलब जिसको निकालना है वो 40। ओके ना, 50 रॉन्ग हो जाएगा और राइट हो जाएगा 40, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बाय मिस्टेक वो 50 ले रहा है इंस्टेड ऑफ 40। ओके ना, तो 50 को निकालना है, फिर मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, मतलब 40 की जगह उन्होंने 50 ले लिया है, तो 50 निकालो 40 रखो। ओके, तो देखो भाई सेम मेथड है, कुछ नया है नहीं। तो आप नीचे देखो, नए पेज में देखो, 379 पेज पर आपको सॉल्यूशन भी दिया है, खुद कर पाओगे भाई, खुद ही। हाँ सर। सेम ही है, कुछ नया है नहीं। ओके ना, तो खुद ही करना है, वो हम नहीं करवाने वाले। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19, मतलब एग्जांपल नंबर 19। अब आ जाओ भाई एग्जांपल नंबर 18 में, चलिए वो हम करवा देते हैं। एग्जांपल नंबर 18 સર બોલો ભાઈ। એકવાર આગળના જે હમણાં 19 સમજો ને એમાં રિપીટ કરો ને શું કાઢવાનું હતું ને કેમ ઈ એકવાર हाँ, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? टेकिंग अ 50, टेकिंग अ वन स्टूडेंट टेकिंग 50 इंस्टेड ऑफ 40। अब बताओ गलत कौन सा हुआ, 50 के 40? 50। हाँ, 50 नहीं, उसने ले लिया था, इसकी जगह 40 की जगह, मतलब 50 क्या हुआ? इनकरेक्ट हुआ। ओके, तो ये निकालना है, जो इनकरेक्ट हो निकालना है, और एक करेक्ट वाले को हमें ऐड करना है। ओके ना, ये वाले को ये वाले को ऐड करना है। एग्जाम में पूछ्यो तो सर અમે પૂછી લીધેલો, મને આમાં શું હતું, ગુજરાતી મીડિયમ ને ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા ઓલમોસ્ટ સેમ ચાલતા હતા, પણ તમારો એક લેક્ચર પાછળ હતા, બંનેની એક્ઝામ એક જ દિવસ હોય છે, જોડે જ હોય છે, તમને બી જોડે એટલે પૂછી લીધો, કઈ વાંધો નહીં। કોઈને આવડે તો ભાઈ આ ક્વેશ્ચન? हाँ सर ट्राई करी थी થઈ ગયો તો ઓકે, જો આ ક્વેશ્ચન ને આપણે શું કરશું, થોડોક સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને બાકીનામાંથી માર્ક્સ આપી દઈશું તમને। ઓકે, એ રીતનું કરી દઈશું। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम? 18 आए। ओके ना, जिनको भी डाउट था, इनकरेक्ट वाला 50 है और करेक्ट वाला 40 है, मतलब 50 निकालो 40 ऐड करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल नंबर 18 जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान से देख लेना। ओके, वैसे अभी हमने सॉल्व किया है ऐसा ही। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, चलिए तो पहले तो जो एग्जांपल आपको दिया है नंबर 18, ऑब्जर्वेशंस
x1 है, x2 है, अप टू सो ऑन xn, ये वाले ऑब्जर्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखे, इज इंक्रीज्ड बाय a, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन को आपको इंक्रीज करना है, मतलब उसमें हमें a ऐड करना है। समझ में आ रहा है भाई? सबको इंक्रीज करना है, दैट मीन्स हमें a को ऐड करना है, वेल a नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये जो भी होगा जो हम ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। और लास्ट में प्रूव करना है सो दैट द वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ये वाला जो डेटा है उसके लिए वेरिएंस जो होगा वो, और जो नया डेटा होगा, जो नया डेटा वो कैसे बनेगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में हमें एक को ऐड करना है, उसके लिए जो वेरिएंस मिलेगा वो दोनों का वेरिएंस सेम होगा, वैसा हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले तो जो पुराना वाला डेटा है उसके लिए वेरिएंस का फॉर्मूला लिख ले। ओके चलो, वेरिएंस जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला के अंदर कहीं ना कहीं मीन होता ही है एक्स बार, तो पहले मीन एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, और जो वेरिएंस, वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस मतलब सिग्मा का स्क्वायर होता है, मतलब सामने रूट नहीं लेना होता है, तो वो होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एन डिवाइड बाय एन। तो इतना है हमारा पुराना वाला डेटा। अब जो नया डेटा है मतलब न्यू ऑब्जर्वेशन, न्यू ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन में ऐसा बोला गया आपको कि हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करो बाय ए से, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में आप ऐड करते जाओ ए। अब वो वाला ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, तो x2 प्लस ए अप टू सो ऑन, लास्ट में आएगा xn प्लस ए। तो चलिए भाई x1 प्लस ए को हमने ले लिया y1, x2 प्लस ए को ले लिया हमने y2, और xn प्लस ए को ले लिया हमने yn। तो चलिए बताओ तो इन जनरल क्या लिखे हम, इन जनरल yi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xi plus a. यस xi प्लस ए, ओके ना, y1 तो x1 प्लस ए, तो y1 इज इक्वल टू x1 प्लस, तो हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया। नाउ नया वाला मीन, क्योंकि हमें तो फाइंड करना है नया वाला वेरिएंस, तो उसके लिए नया वाला मीन चाहिए ना, तो चलिए न्यू मीन, चलिए जिसको हम बोलेंगे y बार, सब कुछ y के फॉर्म में ही लेते, नए वाले डेटा को y बार, सिग्मा yi अपॉन n, समझ लेना अच्छे से, सिग्मा yi दैट इज xi प्लस ए, ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, डिवाइड बाय, नाउ हमें पता है सिग्मा जो होता है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हर एक के साथ जाता है, तो सिग्मा xi के साथ जाएगा तो सिग्मा xi प्लस ये सिग्मा के साथ जाएगा, बट ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट के साथ नहीं जाएगा, वो कांस्टेंट को बाहर निकालेगा, तो सिग्मा 1 आएगा। समझ में आया भाई? ऐसे होता है, ऐसा है सिग्मा ए, बट ये कांस्टेंट होता है जो सिग्मा के बाहर आएगा, तो बचेगा सिग्मा 1, तो वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबको समझ में आया भाई? सिग्मा दोनों के साथ गया है, लास्ट में एक कांस्टेंट था तो वो बाहर रखा है, ठीक है। डिवाइड बाय तो एन था ना, तो वो लिखा हुआ है हमने। अब ए वाला जो एन है डिनोमिनेटर में वो दोनों के साथ जाएगा, तो सिग्मा xi अपॉन एन, और देखो ये वाला ए एज इट इज, बताओ तो भाई सिग्मा 1 क्या होता है, एन होता है, ओके ना, याद कर लो, आगे हमने सॉल्व करवाए थे, सिग्मा 1 दैट इज एन, और डिनोमिनेटर एन यहाँ पर भी आएगा, एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला सिग्मा xi अपॉन एन जो था वो तो जो पुराना डेटा था ना उसका मीन था, तो उसकी जगह x बार, और ये वाला बचेगा ओनली ये नया मीन है जिसको हम बोलते हैं y बार, तो y बार इज इक्वल टू हमें मिल चुका x बार प्लस ए। समझ में आया भाई? इतने तक समझ में आ चुका है भाई सबको? ओके, नाउ हमें निकालना है, और क्या निकालना है, वेरिएंस। चलिए वेरिएंस यहां पर लिखे थोड़ा सा नीचे, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर y के लिए मैंने y लिख लिया हुआ। अब यहाँ पर फॉर्मूला सिग्मा जो xi वाला था उसकी जगह yi वाला बन जाएगा, सिग्मा yi माइनस बाय होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। सॉल्व करना है, सिंपल है, देखो तो सिग्मा yi मतलब xi प्लस है, तो मैंने लिखा xi प्लस ए, माइनस करके y बार वो हमने अभी फाइंड किया, वो भी लिख लिया मैंने, x बार प्लस ए, ब्रैकेट कंप्लीट किया और ऊपर स्क्वायर भी लिखा क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में n है। अब यहां से आप देख सकते हो बीच में माइनस है, ए कैंसिल होने ही वाला है आगे जाके, ओके, यहाँ पर ये बार नहीं है, ओनली है, तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, बचेगा क्या, xi माइनस x बार, तो सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n।
अब ये जो था, ये तो पुराने डेटा का सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर। तो जो नया वेरिएंस मिला है सिग्मा स्क्वायर वाई, वो कितना मिला है भाई सॉल्व करने के बाद? पुराने वाला जैसे सिग्मा स्क्वायर। तो वही तो हमें प्रूव करना था, ओके ना? क्वेश्चन आपने देखा होगा, बस वही तो प्रूव करना था। द वेरिएंस ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन इज सेम एज द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। समझ में आया भाई सबको? हाँ सर। हाँ तो बताओ, मैंने लगा कि मीटिंग खत्म हो गई। चलिए अब ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल नंबर 18 था। 17 नंबर वाला खुद कर पाओगे? देखो, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.5, देयर वेरिएंस दिया है 3 ऑब्जर्वेशंस 1, 2 एंड 6, फाइंड द अदर 2। कर पाओगे? किसके जैसा याद है ना आपको? मिसलेनियस हाँ सर, एक्सरसाइज। 1 2 दिया। हाँ 1 2 जैसा, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऐसा ही थे। और क्वेश्चन नंबर 16 ऐसा ही सॉल्व करना है। देखो, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, n की जगह 20 है, ओके, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर वो 5 है। ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, चलिए हम करवा ही देते हैं, ओके, और रीजॉइन कर ही लेंगे आज। और जितने भी आगे भी तो वो 2-3 क्वेश्चंस बाकी थे शॉर्टकट मेथड वाले, वो भी आज कंप्लीट कर देते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है, मतलब एग्जांपल नंबर है 16। ओके, एग्जांपल नंबर है 16। ओके, द सम, सॉरी कहां नीचे, हाँ, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 20। तो ऑब्जर्वेशन हमें लिखने हो तो कौन से हो जाएंगे? x1 x2 अप टू सो ऑन x20, टोटल 20 लेने थे, ओके। अब क्वेश्चन ऐसा है और उसके लिए वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आपको दिया हुआ है 5, वो है भाई 5। अब क्वेश्चन में इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2, ये पुराना वाला डेटा, अब नया डेटा मतलब कि न्यू ऑब्जर्वेशन। न्यू ऑब्जर्वेशन कैसे है? तो हर एक ऑब्जर्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो x1 की जगह हो जाएगा 2x1, x2 की जगह हो जाएगा 2x2 अप टू सो ऑन, और 20 वाला हो जाएगा 2x20। मान लो कि ये वाला y1 है, ये वाला y2 है, ये वाला y20 है, तो इन जनरल क्या हो जाएगा? yi इज इक्वल टू 2xi। समझ में आ गई? yi इज इक्वल टू, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x है। वेरिएंस है जिसका फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा स्क्वायर वाला वेरिएंस फाइंड करना हो तो सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, जिसकी जगह क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, तो जिसका हम यूज करने वाले आगे जाके, ओके ना। चलिए यहाँ पर आए, हमें पहले वेरिएंस फाइंड करना है, दैट मींस हमें मीन तो निकालना ही है। तो ये वाले नया मीन आएगा, न्यू मीन y बार इज इक्वल टू, ओके, क्या आएगा फॉर्मूला? ये हर एक का एडिशन, मतलब सिग्मा yi अपॉन n, हर एक का एडिशन। तो अब देखो भाई, 2x1 2x2 प्लस अप टू सो ऑन 2x20 एंड डिवाइड बाय n, मतलब 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20 ही है, 2 कॉमन आएगा। अब जो बचेगा वो लिखे x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन x20 डिवाइड बाय 20। तो ये वाले को तो हम लिख ही सकते। बोलो भाई। 1 મિનિટ વધે રિજોઈન કરી લઈએ। हाँ चलो, आटलू જોઈને રિજોઈન कर लो। सिग्मा xi अपॉन n, दैट इज पुराने वाले डेटा का मीन x बार, नया वाला है y बार, ओके। इतना समझ में आ गया होगा। नाउ हम रिजॉइन करेंगे, चलो तो फिर।